Hello, dear children. This is the next video of GK Leading the World, पेज नंबर 23। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ फेमस पर्सनैलिटी के बारे में। ये जो कुछ फेमस पर्सनैलिटी हैं उनका आपको पिक्चर दिया है, उनका नाम दिया है और आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। जैसे हमारे में नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर आपको नरेंद्र मोदी जी का पिक्चर दिया जाए और नीचे में लिखा जाए कि ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो आप सिंपल से आइडेंटिफाई कर लोगे कि नरेंद्र मोदी जी हैं वो इंडिया को बिलोंग करते हैं। गेटिंग समथिंग और नॉट? समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे ही आपको क्या करना है, ये कुछ पिक्चर्स हैं, उनका नाम बताना है कि मतलब उनके प्लेस का नाम बताना है, उनकी कंट्री का नाम बताना है कि ये जो फेमस पर्सनैलिटी है वो किस कंट्री को बिलोंग करती है। जैसे सबसे पहला देख लीजिए, एंजेलिना मार्केट है, ये कहाँ मार्केल, ये कहाँ को बिलोंग करती हैं। जैसे बराक ओबामा जी हैं, यूएसए में हैं, ठीक है। ऑन सान सी कोई जो है म्यांमार की हैं, ठीक। नवाज शरीफ बहुत फेमस पर्सनालिटी है पाकिस्तान के, तो ये कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं। ऐसे ही आपको बाकी को क्या करना है, गैस करना है। मैं एक दो को बस आपको फिल करके एक आइडिया देने के लिए बताई थी, ठीक है। जैसे व्लादिमीर पुतिन, ये आप सुने होंगे, रशिया के हैं, है ना। ये कौन है आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये है जिंग जिनपिंग, ठीक है, ये है चाइना के, ये तो अभी भी वहाँ के प्रेसिडेंट ही है ना, प्राइम मिनिस्टर। बहुत न्यूज़ वगैरह में आते रहते हैं ये शायद, है ना। आप लोग को न्यूज़ वगैरह भी देखना चाहिए। तो ये ऐसे ही करके आपको आई थिंक 12 जो है 12 पर्सनालिटीज़ का पिक्चर दिए है और आपको उसकी कंट्री का नाम बताना है कि जो भी गिवन है वो पिक्चर्स हैं वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं बेटा, ठीक है। एक क्लूज आपको दिया है यहाँ से। ओके, इट्स क्वाइट सिंपल, वेरी इजी। आपको अगर इमेज याद नहीं हो तो जैसे कभी पेपर में आएगा, अगर इमेज फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ ना करूँ तो मैं उसमें नाम लिख दूँगी, ठीक है। नॉर्मली नाम लिख दूँगी, जैसे शेख हसीना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये इस कंट्री को बिलोंग करते हैं करके। आई बात समझ में? ठीक है, विदाउट ऑप्शन भी मैं देख सकती हूँ, ज़रूरी नहीं हर बार आपको ऑप्शन दिया जाए। ओके, अब आपकी बुक में दिया है यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशन क्या होता है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या प्रमोट करता है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, ठीक है। ताकि इंटरनेशनल की बात हो रही है, मतलब जो भी रिलेशनशिप है बिटवीन द टू कंट्रीज़, है ना, उनके बीच के रिलेशनशिप को मेंटेन करना, उनको मतलब पीस प्रमोट करना, उनका मेन उद्देश्य होता है कि दुनिया में, पूरे विश्व में क्या करना है? शांति फैलाना है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझते हो ना, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, बहुत लोगों का ये एक मतलब ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर का नहीं है, ठीक है। जो क्या करता है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन को या आपसी संबंध को क्या करता है? ये प्रमोट करता है, ठीक है, कोऑपरेशन प्रमोट करता है। ये अब कहाँ हुआ था इंटरनेट, ये इनकी स्थापना कैसी हुई, क्या करना है, इसका एम क्या है, क्या क्या इसकी एक्टिविटी होती है, उसके बारे में दिया है। ध्यान से देखिएगा। ओरिजिन मतलब ये कैसे आया, है ना, एग्जिस्टेंस में कैसे आई यूनाइटेड नेशन। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 में ये क्या हुआ? स्टैब्लिश हुआ टू प्रमोट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक। इट वॉज क्रिएटेड following the World War II and replaced the League of Nations at the time it was founded. The United Nations had 51 members states. इनके मेंबर कौन है? देखो, ये इस दिन बना 24 अक्टूबर 1945 को, और इसमें कितने देश इन्वॉल्व हैं? इसमें 51 देश हैं, मेंबर्स ऑफ स्टेट्स। इसमें 51 क्या है? इसमें इसके मेंबर्स हैं। आ रही बात समझ में? 51 कंट्रीज। टुडे देयर आर अबाउट 193। मोस्ट नेशंस आर द मेंबर ऑफ यूएन, बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो इसके मेंबर हैं। एंड सेंड द पीपल टू हेडक्वार्टर्स टू होल्ड द मीटिंग एंड पास द रिवोल्यूशन अबाउट द ग्लोबल इश्यूज। जैसे पूरे विश्व में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या पूरे जगह कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ग्लोबल इशू मतलब कॉमन इशू, है ना, तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इनके हेडक्वार्टर्स में भेजा जाता है। अब हेडक्वार्टर कहाँ है बोलने से आपको पता चल जाएगा, अभी बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी आपका क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है। कोरोना एक कंट्री का प्रॉब्लम है क्या? नहीं। इंडिया में है? नहीं। इंडिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज़ में है, जैसे चाइना में हुआ, रशिया में हुआ, यूएसए में, हर एक जगह पे जो है कोरोना मतलब स्प्रेड हुआ है ना। मतलब ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया है, ये ग्लोबल इशू बन गया है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इस टाइप के प्रॉब्लम को कौन सॉर्ट आउट करता है? सभी लोग करते हैं। और स्पेशली इन्हीं सब चीज़ों का जो भी
सॉल्यूशन है या जो भी डिस्कशन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? यूनाइटेड नेशंस। आ रही बात समझ में? तो ऐसे जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उसका सॉल्यूशन भी ग्लोबल तरीके से ही मतलब निकाला जाता है। जैसे WHO आपको रिपोर्ट देता था, है ना? देता था कि नहीं? आपकी कोरोना के जो रिपोर्ट भेजते थे कि WHO के हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको रिपोर्ट करता था, इतने मरीज़ हैं, इसको ऐसा करना है, इतना इस ईयर तक इतना फैल जाएगा, इतने साल में इतना कम हो जाएगा, ऐसा करके आता था ना इशू, मतलब जो भी आपको नंबर्स बताए जाते थे कि इतने मतलब इतने लोग एक्सपायर हुए, इतने लोग इन्फेक्ट हुए, लाइक दैट, है ना? तो ऐसा कुछ इशू, मतलब वो ऐसा टाइप का जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही इंटरनेशनली क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। ठीक। सिंस 1997 द 24th ऑफ द अक्टूबर हैज़ कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन डे। अगर आपको पूछा यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है तो आपका आंसर होगा 24 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर को ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो 24 अक्टूबर को इसका यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। अब इसका मेन गोल क्या है? ये काम क्या करना चाहता है? सबसे पहला, टू कीप पीस। लोगों के बीच में, दुनिया के बीच में, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में ये शांति स्थापित करना चाहते हैं, पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। नो वॉर नथिंग, है ना? हेल्प द कंट्री टू गेट अलॉन्ग, कंट्रीज़ को हेल्प करते हैं। ठीक है, इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल एंड द वर्ल्ड टू द वर्ल्ड अराउंड। लोगों के एक देखिए यहाँ पे जो पीपल लिखे है ना, पीपल इट डजेंट मीन किसी एक पर्सन का बात हो रहा है ना? किसी एक पर्सन का बात नहीं हो रहा है, ये कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए बात चल रही है ना। तो कि जिस जिस कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या जिस कंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करने का या उनको फाइनेंशियली या टेक्निकली हेल्प देने का भी काम ही कर सकते हैं। एंड टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस। ठीक है, और पूरी दुनिया को सबसे अच्छा प्लेस बनाने का काम भी ये करते हैं। मतलब एक टाइप का क्या है ये? प्रॉब्लम रिजॉल्वर है ना, प्रॉब्लम को ट्रबल शूटर है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे। एक्टिविटी क्या है बेटा इसका? द मेन बिल्डिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज इन द न्यूयॉर्क सिटी इन USA। इनका पता मैं बोली थी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये न्यूयॉर्क सिटी में है, USA की। बट इट हैज़ इम्पॉर्टेंट ऑफिस इन वॉट? स्विट्जरलैंड में इनका ऑफिस है, केनिया में ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफिस है। 3 ऑफिस और है, सब ऑफिस नहीं रहते हैं, ब्रांचेस वगैरह रहते हैं। तो ये यहाँ 3 और ब्रांच है इसका। द नेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस इज लोकेटेड इन द हेग इन नीदरलैंड। तो ये हेग में है, ठीक है, नीदरलैंड के इनका मेन जो जस्टिस कोर्ट है वो। इसके साथ साथ ही आपको कुछ इनकी ब्रांचेस के बारे में दिया है, जैसे UN जनरल असेंबली है, UN सेक्रेटरियल है ना, कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बता रहा है इसमें। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, UN इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के बारे में है। तो ये सभी इसके ब्रांचेज हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं और कैसे हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी जो थ्योरी है उसको लेके कुछ क्विज बनाया गया है आपको। ठीक है, साथ में देखो बगल में कुछ लोगो वगैरह भी दिए हैं, इस लोगो को आपको समझना है कि ये क्या है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का पोस्ट स्टैम्प भी आपको दिया है। देखिए, यूनाइटेड नेशन हैज़ इट्स ओन पोस्ट ऑफिस एंड इट्स ओन पोस्ट स्टैम्प। तो ये इनका खुद का पोस्ट स्टैम्प है। ये कुछ बर्ड टाइप का ये दिख रहा है। ठीक है, 2-3 कलर का कॉम्बिनेशन है ये। तो ये इनका पोस्ट स्टैम्प है, पोस्ट ऑफिस का, जानते हैं ना, जैसे हमारे में एक पोस्ट कार्ड का देखिए जिसमें टिकट चिपकाते हैं, बोलते हैं हम टिकट चिपकाते हैं करके, सुने हो नाम? पोस्ट ऑफिस में जाएंगे ना तो आपको ख़रीदना पड़ता है, वही टिकट खरीदना पड़ता है, पोस्ट स्टैम्प खरीदना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं पार्सल में चिपकाते हैं, तब वो जाके मतलब सेंड होता है जिसको भी भेजना है आपको। आ रही बात समझ में? डेस्टिनेशन में तब पहुंचता है। ठीक, तो बहुत सस्ता होता है हालांकि। तो ऐसे ही इनका खुद का एक टिकट स्टैम्प है ना, यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, तो ये आपको कुछ कुछ देखो, ये ब्लू पीस कीपर, ये देखो ब्लू ब्लू का टोपी पहने हैं, है ना, इन लोग के यहाँ सोल्जर्स हैं, यूनाइटेड नेशन की सोल्जर्स हैं, UN लिखा है इनकी टोपी में, मस्त देखो। तो ये सभी चीज़ को लेके फिर एक क्विज तैयार किया गया है। ठीक है, इसको पढ़ो पहले, उसके बाद उसी के साथ ही आपको क्या करना है, क्विज को कंटिन्यू करना है। ठीक है, जैसे इन्फो बाइट्स में आपको ये भी दिया है, बान की मून वॉज सोन इन द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछ दिया कि हु इज़ द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो आपका आंसर हो जाएगा बान की मून करके। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप इसको पढ़ोगे पहले तो आपको यूं यूं याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आपका आज का पेज नंबर 24 और 26 यूनाइटेड नेशंस के बारे में।
ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है कि कितनी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है यूनाइटेड नेशन में, तो 51 कंट्रीज़ थी शुरू में। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन कब, इन विच सिटी, कौन से सिटी में ये क्रिएट किया गया था, तो सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, है ना। कौन लीडर इसको इंस्पायर किया था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल लीडर इंस्पायर द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो आप बोल सकते हैं सीधा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वो मतलब इनको सजेस्ट किए थे कि इंटरनेशनल मतलब नेशन, यूनाइटेड नेशन का जो है इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, या हमको ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए करके। देखो ये छठवां में आ भी गया है कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये बान की मून जो है वो भी फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है। ऐसे ही आपके जो क्लूज़ हैं उसको क्या करना है, आपको फिल करना है। ओके क्लास, ओके, तो आपका वर्क क्या है, पेज नंबर 25 तक का फिल करना, ठीक है, समझ के। ठीक, बाय।